अन्ना अन्ना थोड़ा सा अन्ना 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 थोड़ा सा बोल दे पेमेंट निकालना का पीछे बढ़ाइएगा आदमी को समझ। अरे यार इसमें इतना क्या हो गया यार? लगातार करेंगे इस तरीके से उनका वाहन दर्शन कर सकते हैं। एक मिनट में अंदर डल जाएगा, थोड़ा सा तेल गर्म होगा, थोड़ा और डलेगा। बेसन बेसन का काम चल रहा है। राइस फ्ला चीनी जरूर खाओ, चीनी जरूर खाओ। पानी का पानी यहाँ पे पानी और मंगवाओ गाड़ी और खाओ पानी जल्दी मंगवाओ, जल्दी मंगवाओ। पानी ला दो, पानी बोलो ये लो दो, एक दो बोतल ले आना। पूरा बोल लो उसको, गैस वाले को। ये पूरा खुला हुआ है, वो ऊपर ही डे लाइट है ना इसमें। महिला के उसके अवसर पर जिस तरीके से देख सकते हैं, देश में आज एक बड़ी खबर आपके सामने निकल के आ रही है। पीएचडी कोई महिलाएं जिस तरीके से पकौड़े बेचने को यहाँ पर मजबूर है। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे महिला न्यासी है राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो न्यायात्रा के अंदर लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता है अपने मंचों से कि महिलाओं को न्याय मिलना जरूरी है। जिस तरीके से उनकी भागीदारी की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से आर्थिक रूप से आज देश के अंदर पिछड़ापन उसको लेकर के राहुल गांधी लगातार अपने यात्रा में बातों को उठाते हुए। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं पीएचडी की एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर ऋतु लगभग 200 दिनों से जिस तरीके से लगातार उनका प्रदर्शन विश्वविद्यालय पर चला आ रहा है अपने न्याय के बारे को लेकर के। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से पकौड़े चलते हुए आप डॉक्टर ऋतु को देख सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंचों से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज एक दलित समाज की बेटी पकौड़े तलने के लिए क्यों मजबूर हो गई है, बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आज महिला दिवस की बधाइयाँ भी जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आगे हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव हाँ ये रही पानी की बोतल चाय शुरू होगी, लेकिन ये आँख खोलने वाली तस्वीरें होगी। दलित समाज के लिए करने के बावजूद भी पकौड़े तलने के लिए अगर मजबूर होती है, यानी कि
पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरीके से नारी न्याय, ये वक्त आपने सुना होगा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके दौरान लगातार राहुल गांधी के ये मुद्दे जो है उठाए गए कि किस तरीके से देश के अंदर जो आर्थिक असमानता है महिलाओं की आज भी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। लगभग 50% की आबादी देश है और उसमें भी सबसे बड़ा तबका कहेंगे कि दलित समाज लगभग 30% वोटर करते हैं पूरे देश का। उन महिलाओं की स्थिति क्या है उसको देख करके आज दिल्ली के जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पकौड़े तलने के लिए बेटी यहाँ पर खड़ी है। सवाल ये उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मौजूदा सरकार है, क्या वाकई में बेटियां देश में बच रही है और पढ़ती है तो पढ़ने के बाद क्या अगर उन्हें पकौड़े तलने होंगे तो ये चीज यानी कि हायर एजुकेशन लेने के बाद ये बनती है तो सवाल तो खड़ा होगा मौजूदा सरकार क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं पढ़ने के बाद क्या वाकई में उनका कोई अपना फ्यूचर होगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। दिल्ली देश की राजधानी है, कहते हैं कि सारी नीति निर्धारण यहीं से होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल कहेंगे वो भी दिल्ली से ही खड़ा होता है डॉक्टर रितु के चेहरे को लेकर के। उनके समर्थन में आप देख सकते हैं हल्का लांबा है जो चांदी चौक को लेकर के तमाम जो महिलाएं यहाँ पर ब्रिगेड है होना भी चाहिए। अगर हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये जुमला पकौड़ा आपके सामने। बेरोजगारी पकौड़े डॉक्टर रितु के द्वारा बनाया जा रहा है। इस तरीके से बचती हैं बेटियां। पढ़ेगी बेटी तभी तो बचेगी बेटी। देख लीजिए पढ़ लिख कर ये ऑप्शन है हमारे पास। यानी हायर एजुकेशन लेने के बाद भी आपको पकौड़े ही पीजी का दिख रहा है आपको। के पकौड़े करते रहिए आप। डीयू में स्टॉल लगा लेते हैं, आप यहाँ लगाए आज आपने जी सभी। हाँ बोले आप सभी के। हाँ बोले सॉरी डीयू में तो रोज लगता ही है। विद्यालय पे आप लोग पकौड़े बेचने का कार्य किए थे, वहाँ से हटा दिया गया। आज देखो कैंपस के अंदर जिस तरीके से जेंडर माइनॉरिटी मतलब महिलाओं को, खासकर बहुजन तबके को, ना ही उनको पढ़ाने दिया जा रहा, ना ही पढ़ने दिया जा रहा। मैं कैंपस का स्टूडेंट हूँ, ना ही उनको पढ़ने दिया जा रहा। वो तमाम तरीके की चीजें उनके साथ हो रही है। हाँ सर देखिए, ये बात सबसे पहले तो मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को महिला दिवस की मुबारकबाद। तो किसी को आती हो देश में तो वो आ जाए कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पीएचडी करके एक महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राइम कॉलेज में लेक्चरर बनती है, उसको ये मोदी जी के लोग निकालते हैं 35 बच्चों के सिग्नेचर फोर्स करके के झूठे सिग्नेचर करके निकाला जाता है। उसके बाद जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो एफआईआर नहीं की जाती, 1 साल बाद एफआईआर की जाती है। इसीलिए मोदी जी को बार बार मुबारक है। 1 साल बाद जब एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, तो ये कहा जाता है कि वाइस चांसलर के रजिस्ट्रार साहब ने, प्रिंसिपल साहिबा ने ये 35 बच्चों के नाम फोर्स करके इनको झूठे बच्चों को दिखाकर इनको नौकरी से निकाला। उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करती है। लाइव वाले पे नहीं करना है। इनके ऊपर एक तरह से महिला के ऊपर और प्रताड़ना की जाती है, एसिड से अटैक किए जाते हैं। ये आशुतोष जी खड़े हैं जो इनके साथी हैं, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे करते हैं। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर के 10 एफआईआर की जाती है, इसलिए कि अपनी आवाज ना उठाओ। इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तंग होके आरएसएस और मोदी
नौकरियां तो वो देंगे, लेकिन तो उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर्स लीक करा तो नौकरियां नहीं देंगे, कोई करेगा, पकौड़े भी नहीं तलने देंगे भी कहा था। तो उन्हीं की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, इनको पकौड़े तलने से भी रोक रही है। तो आज हमारी जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल कमेटी है, उसने तय किया इस देश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं बड़ी बड़ी, उनके पास जाया जाए, गुहार लगाई जाए, क्या एक शेड्यूल कास्ट महिला को जो पीएचडी करती है उसको जबरदस्ती झूठे दस्तावेज बना के निकाला जाता है? क्या मोदी जी के कहने पे पकौड़े बेचने का भी अधिकार है या नहीं है? तो हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे हमारे लिए खोले और एक मदद का रास्ता दिखाया। इसके बाद हम राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएंगे और इसके बाद हम एक विमेन महिला मंत्रालय है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ हर बार, कोई होगा नाम जो भी होगा, जो मंत्री हैं, आज विमेन्स डे पे हम आएंगे। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात कि ये एक कदम भी वकीलों की प्रोटेक्शन के बगैर नहीं चल पाएंगी महिलाएं इस देश में, ये दुर्भाग्य है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ऋतु से वो भी अपने मन की पीड़ा जो है रखें। और मोदी यूज कर रहे हैं या गटर से यूज कर रहे हैं? मोदी जी के गटर से निकाल। हमने बहुत कोशिश करी, पहले दिन जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो हमने एक पाइप लगाई, कोशिश की से गैस निकालने की, बट हम हुए हमने हुई अभी भी साथ में मौका मिले तो एक बार देख सकते हैं। एंड ये जो कर रहे हैं इस देश को उस देश प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद आप एक पढ़ लिख जाते हो, छोटे शहरों तबकों से आते हो, तो आपका सपना होता है यूनिवर्सिटीज में आप जाओ और आपके माँ बाप सपना देखते हैं तो हमारे बच्चों को बड़ी डिग्री मिलेगी और अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी। और ये देख लो आज ये नौकरी मिल रही है हमें। और प्रधानमंत्री जी खुद तो कह रहे हैं ना पकौड़े बेचना रोजगार है, तो लगा दिया आप रोजगार। वो उलझे रहे, सिर्फ खाना खाने के लिए हमें इतना उलझे रहना पड़ता है। की बात करो, जैसे प्राचा साहब ने आपको बताया, आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में। हम पे लाठियां बरसाई गई, हमें डिटेन किया गया, 144 में लगा दी दिल्ली विश्वविद्यालय। वहां तो लोग कल्चर होता है, प्रेजेंटेशन होती है, 4 लोग तो एक साथ मिलेंगे आपको हमेशा खड़े। और वहां पे कंटिन्यूसली जिस जगह हमारा धरना आप सबने देखा है, आरएसएस की शाखा चलती है बिल्कुल हमारे पीछे। वहां पे 100 200 लोग एवरी डे आरएसएस की शाखा। तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ उनके लिए जो हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्याय की, जब आप न्याय मांगते हो तब आपको डंडे पड़ते हैं, तब आप पे 100 धाराएं लगती है 44। और मेरे से रोजगार छीना, यार आप कहते हो कि आप कहीं पे भी रोजगार कर सकते हो, मैं अपने ही देश में कमाकर खा नहीं सकती? मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी, साजिशें। और मैं शुक्रगुजार भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलका जी हैं, पवन जी हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सुप्रिया जी हैं, मेरे अविनाश पांडे जी, मेरे एडवोकेट जो कि हम सब बहुजन समाज के लिए, एडवोकेट महमूद प्राचा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो डोमिनेंट, विच मे भी आप सबको लगता होगा कि मुस्लिम एक इंसान है, बट फॉर अस ही इज ट्रू अम्बेडकराइट एंड ही इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी कॉज। जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आज हम बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, छात्र, और मैं एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के पीछे अगर हमारी कोई बैकबोन है, ताकत है, तो ये शख्सियत है जो पीछे खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा। और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी, क्या होगा, विपक्षी दलों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं। हम लोगों के माँ बाप से जब हम सवाल करते हैं ना कुछ, तो हमारे माँ बाप कहते हैं तुम लोगों को अक्ल नहीं आ सकती, जो हुआ ना 70 सालों में हुआ, हम लोगों ने जो किया वो 70 सालों में किया, हम लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी 70 सालों में। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें आज आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा? आज हम रोजगार, अगर डॉक्टर ऋतु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पर भी एफआईआर हो जा रही है मेरे पे, तो फिर ऑप्शन क्या है? हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग करी थी। आज कांग्रेस से शुरुआत करी है, हर विपक्षी दल के पास जाएंगे, इवन के अभी राष्ट्रपति जी के पास भी जाया जाएगा ठेला लेके, उनको भी पकौड़े खरीद के खाने हैं। इन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, शुक्र है इन लोगों ने डंडे नहीं मारे। तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये भगाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ओपन खुली बाहों से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, शुक्रिया। हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, अभी भी इस देश में उम्मीद बाकी है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज पीएचडी या पढ़ना, अब तो यही लग रहा है
सोच समझ के, क्योंकि नौकरी तो वैसे ही नहीं है और करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, तो देख के करना। साथी आशुतोष, महिला दिवस पर आपको सेलिब्रेशन की जगह पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। जो राज है मोदी राज में यही है, यही है, इसीलिए तो जो पकोड़े बेच रही हूँ ना, जरा मेन्यू पढ़ लेना। हाँ, ये जुमले पकोड़े जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जुमला ही तो कुछ मिल रहा है हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो ईवीएम से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज ईवीएम, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा था चुनाव से पहले। इसका मतलब उन्हें ये पता है, ये गाते रहे, लोग धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी है, या तो अपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं, तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। ईवीएम खेल खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। इनका क्या मुझे, तो मुझे ये लगता है इस चीज पे भी सबको साथ होके आना चाहिए। जितने दबे कुचले प्रताड़ित शोषित लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, हम सब अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि सारी बैटल हम जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार में प्रोटेस्टर्स के माथे पे गोली मार दी है, चाहे रामपुर में देख लीजिए, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे 2 अप्रैल 2018 में देख लीजिए, जो भी आंदोलन करेगा उसके सर में गोली मारी जाएगी। वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्याय की बात करोगे तो ये सब चीजें होंगी आपके साथ। और अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो अंदर कौन है? बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपके अंदर वो बैठे हैं। महिलाओं का शोषण करने वाले को आप प्रोटेक्ट करके बीजेपी भी रखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वट एवर यू हैव डन, जितना आप जुल्म, जितना आप लोगों के साथ अत्याचार करोगे, हैरेस करोगे, तो आपको वहाँ टिकट मिलेगी। ये क्राइटेरिया होगा। जब आंदोलनकारी के सर में गोली मारी जाएगी, मैडम गोली मारी जाएगी, तो फिर किसी को बोलने थोड़ा ही प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा ना। इसका मतलब सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए आप सड़कों पे हैं। ये दलित वो एसटी राष्ट्रपति है, वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। क्या अभी एसटी हमारे एसटी राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति जी के पास ही जाएंगे हम इसके बाद पकौड़े बेचने के लिए, और बेच के आऊंगी कि देखो अब आपके बच्चों के पास क्या रोजगार है। आप तैयार हो गए तो लेना चाहते हैं? बस ठीक है, सो गए तैयार हो गए। हो आगे पकौड़े दो, चलो खाता हूँ। मैम आज महिला दिवस है, आपके ऑफिस में एक महिला, दलित महिला पकौड़े तल रही है, क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस है, महिलाएं धन्यवाद करती है महमूद राजा जी का, जो एक वकील है और उनकी संस्था एक दलित बेटी पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर के साथ काम करती है। एक तरफ भाजपा के अपराधी बेटे के खिलाफ FIR भी होती है, दूसरी तरफ भारत की पीड़ित बेटी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पड़ी, लेकिन एक पढ़ी लिखी दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मांग रही है, उसे करेंगे ऐसे बनाते बनाते करो ना। ये लो भाई, हाँ अपनी बेटी पढ़ाओ नारे के साथ नारा पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचनी अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर आप देखिए हमारे एक साथ बताया से हमला किया गया है। यूनिवर्सिटी में 144 तुम बोले इवेंट करना करके, अच्छा बोल रहे जो पीछे चलते यहाँ खड़े हो ना, वो जेटा ये लो आगे ऐसे यहीं से पहुँचाओ। तो क्या दुर्भाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हम देश की मां आदिवासी समाज से आने वाली उड़ीसा से मुर्मू जी से भी निवेदन करते हैं, एक तरफ आप देश की महिलाओं को मिल रही हैं, जश्न मना रही हैं, उनकी उपलब्धियों का सेहरा सरकार, हमें तो साथ चाहिए जी, सपोर्ट चाहिए अपने उन लोगों का। लगा कि शायद इनकी जमीर जिंदा हो, ये हमारा दर्द देखे युवाओं का, जो बेरोजगारी इतनी बड़ी है, जिस तरीके से पकोड़े बेचने पे, रोजगार करने पे भी निकाला जा रहा है, FIR की जा रही है, तो हम लोग तो ये सोच के आए कि अब हम जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे सपोर्ट मांगेंगे और उनके पास जाएंगे कि देखो हमारी क्या स्थिति आ गई, कोई बोलेगा हमारे लिए, कोई सपोर्ट हमारे लिए, डंडे आ जाएंगे अगर ये लोग हमें आने नहीं
नहीं देते, ये लोग हमें आने नहीं देते, तो भी हम आ जाते। इन लोगों ने आने दिया, इनका शुक्रिया अदा और सपोर्ट किया। आप देख ही सकते हैं कितने लोग पकौड़े खरीदने के लिए तैयार हैं। हमारी तो रोजगार की बात है भाई साहब, कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो इसलिए तो बेटियों के साथ अन्याय देश भर में हो रहा है। अभी तक तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिखाया है। पकोड़े लिए हमारे अपने, तो दरवाजे खोल दिए। देखिए हम उनके अंदर खड़े हैं, हमें तो लगा था हम बाहर आएंगे, बाहर से पकोड़े बेच के जाएंगे, बट आई एम ग्लैड, अमेज्ड कि उन्होंने दरवाजे खोल के बोला कि बहन जी आप अंदर लगाइए, अंदर आइए। तो इट्स ए गुड जेस्चर कि अभी हमें लग रहा है कि हम युवाओं के लिए एक उम्मीद नजर आई। हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा रिस्पांस देंगे, हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा लिटरली, लेकिन ये रिस्पांस जो मिला है एक उम्मीद की किरण जागी है कि अगर इसी तरीके से ये लोग युवाओं का साथ दें तो मुझे लगता है कि देश में क्रांति आ सकती है। देश में ये आज चौथा दिन अधिकार है, कमाना पड़ेगा, इनका अधिकार है। और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय से, अब आप सबको ही पता है कि अभी हाल ही में मैंने अपना जो धरना 94 डेज हो गए, मेरे आगे पीएचडी की डिग्री भी लगी है दिल्ली विश्वविद्यालय से जो मुझे मिली है, वो मैंने आगे लगा रखी है। जब इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुझे निकाल दिया दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मेरे वहाँ रुक नहीं रहे, छुप नहीं रहे। और यहाँ से मेरे पास तो हाँ भाई साहब, ये तो मेरा रोजगार है, ये कोई शो ऑफ थोड़ी है। इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ऑल्सो कि दिस इज व्हाट द ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद टू डू। तो जब तक मुझे लग रहा है कि हमारे युवाओं को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक तो कंटिन्यू रहेगा। और हमारे लिए रोजगार के ऑप्शन नहीं बचे ना, यही रोजगार बचा है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, करो, वही कर रहे हैं। बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। प्लेट गिर गया, प्लेट का बता कौन पूरे करना। और अभी ये युवा इसी हर गली में चौराहे डॉक्टर रितु आपका परिवार है या नहीं है? साक्षी मलिक आपका परिवार का हिस्सा है? हमारी जो गली अरे गुलाब साहब, गुलाब करके देखिए सामने आ जाए। सब्जी रेडी है, काफी जाएगा। बोली लग रही थी 500 का हम देंगे, कांग्रेस दे रही थी, तो आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 450 में 100 कम करके सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। महिलाएं इस अपने 10 साल मंत्री जी जब बात करते हैं आंसू बहाते हैं, हरियाली हमारी जो घर है नारी न्याय की बात की है। नारी न्याय को अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक अपनी हर इस तरह की बेटी के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी, खड़ी है। चलिए खत्म, आगे मत प्रोफेसर है। आज जब इस देश में 2000 आने पर आया है तो 10 साल के मोदी सरकार का फलसफा, 10 साल की मोदी सरकार का
फलसफा आपको एक पीएचडी स्कॉलर जो दलित है रितु जी, पढ़ लिख कर उन्होंने पीएचडी करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है, मेरा विकास कहाँ है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूँ, और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। मैम दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ की। डॉक्टर रितु सिंह मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? एक होनहार दलित बेटी जो अपने दम पर पढ़ी, स्कॉलरशिप से पढ़ी, पीएचडी किया, उसको आप जबरन षड्यंत्र के चलते नौकरी से निकाल देते हैं। क्या ये आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है? इस बारे में जवाब आज मोदी जी को देना पड़ेगा। मैम जो भी प्रदर्शन करता है उस पर आरोप लग जाता है कि राजनीति की जाए, क्योंकि इस सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही भी करार दे दिया जाएगा। महिला दिवस पे तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को 100 रुपए की। क्या एक महिला की सीमा, क्या एक महिला की हद, क्या एक महिला की औकात सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर है? इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस देश में हर घंटे 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। आप हर बार संरक्षण महिला के साथ उत्पीड़न करने वाले को देते हैं और महिला को 100 रुपए की छूट देते हैं। आप ही ने 400 का सिलेंडर 1100 करा है। अगर आज मोदी जी 100 रुपए की छूट पर बोलने आए हैं तो मोदी जी ने 700 रुपए कैसे बढ़ाया ये सिलेंडर, उसका भी ब्यौरा दे दें। मैम पीएम मोदी संदेश खाली तो चले जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष। मैं सिर्फ एक बात आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि रितु सिंह से मिले मोदी जी, और मोदी जी 9 महीने हो गए, एक बार मणिपुर चले जाए, ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का हर राज्य में जा रहे हैं। मणिपुर उनका हवाई जहाज जब जाने लगता 8000 करोड़ का नया वाला, तो उसमें ईंधन कम हो जाता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, क्या इसकी राजनीतिक मायने निकलते हैं जिस तरीके से आज पीएचडी वाली का ठेला आप लोगों के ऑफिस पहुंच गया? मैं जब मुझे महमूद प्राचा जी ने एक इस तरह से शोषण हो रहा है, एक तरह से एक दलित लड़की जो काबिल है, पीएचडी कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी न केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सकें। एक भारत की बेटी को आज पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकौड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर, सामने चुनाव है, डॉक्टर जी को कहीं मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें उनको वहां रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर नाम रखा गया जुमला पकौड़ा, बेरोजगारी 400 पार बोल रही है। वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी है। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर नाम रखा गया जुमला पकौड़ा, बेरोजगारी चाय। आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकौड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकौड़ा भी रखा है। सर एक तरफ सरकार के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या एमएसपी कानून बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है। सरकार कहती है पकौड़ा बेचिए, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर, क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकौड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकौड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही हैं। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद प्राचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ।
सर मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसको कैंपेनिंग के तौर पर आए ना रितु सिंह को अपना परिवार माने ना पहले। उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत हैं। क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में, जबकि संदेश खाली पे मोदी चले जाते हैं। कल आसाम जा रहे हैं, हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें मोदी जी को, मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बीजेपी लगातार ये कह रही है। वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है? आप सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो पीएचडी करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते हैं। ईरानी ने राहुल को चुनौती दी है बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं, आइए ना इस रेडी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उनके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट अपनी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएंगे, जो कि पावरफुल सबसे पहली महिला, उनके पास जाएंगे उनको बेचने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले आप वहाँ पे डीयू में भी लगाते कांग्रेस का आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको ठप्पा लग रहा है, लग जाएगा आप कांग्रेस में आए हो? देखो बात जो लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अन्याय की लड़ाई में हमारे साथ है, इनसे मुझे हम कोई फर्क उनके नहीं साथ पड़ता। देश को बचाने की तभी ना, क्योंकि आपने कहा रोजगार को बचाने के लिए लोन दे रहे हो, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई दूसरी पीएसपी है, क्या कोई अन्य पार्टी है, हमें ये है न्याय समाना चाहिए। वी वांट जस्टिस एकदम। इसमें कांग्रेस हमारी लड़ाई में आनी चाहती है, बीजेपी हमारी लड़ाई में आनी चाहती है, जो भी विपक्षी दल